बाजी बहुत बहुत स्वागत है आपका, जोरदार तालियां एक बार चंकी सर और शक्ति सर के लिए। क्या एंट्री मारी है। ये सब इसका आइडिया था। हम लोग वो टाइटैनिक पोज कर रहे थे। बड़े जिगरी यार है ना। केट एंड रोज। आपके लिए कुछ सोचा है मैंने। अच्छा जी। दिन ने रात से पूछा, रात ने चांद से पूछा, वाह वाह। चांद ने तारों से पूछा, तारों ने बादलों से पूछा, बादलों ने मुझसे पूछा कि कपिल जी और अर्चना जी कैसे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हैं? मैं भी दो शब्द बोलूं शायरी के। हाँ जी सर। बोलिए। I'm joking। पर सर आप दोनों आज इतने हैंडसम लग रहे हैं, मतलब जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं आपके बाल बढ़ते जा रहे हैं और इतने हैंडसम लग रहे हो। दोनों। चंकी सर ये आपने कहाँ से लिया है? ये बड़ा कमाल का है। मैं दुबई से लेके आया हूँ। ओह अच्छा। ये लेकर नहीं आया आज तक, इसने खुद कुछ नहीं लिया खरीदा है। ये इनकी बिटिया ने इनको गिफ्ट दिया है। अच्छा। इसने आज तक कुछ नहीं खरीदा है। नहीं, नहीं। ये शूटिंग का है, मुझे याद है पहला नलानी की फिल्म आग ही आग का है। और ये जूते पाप की दुनिया और ये जीन्स गोविंदा की है, तभी लूज है। इन्होंने कुछ नहीं खरीदा है। इनके बारे में तो बड़े किस्से हैं कि इनकी पार्टी होती है वो भी स्पॉन्सर होती है। हाँ, अब मैं सुना गई है भी ना वैसी आपने? पार्टी पर इसकी। वो दही भल्ले वाला जो होता है लिंकिंग रोड में, उसको ले आता है ये दही भल्ला का स्टॉल। दारू वाली दुकान को बोलता है तेरी दुकान को बहुत प्रमोट करूंगा, फ्री की दारू। और लिंकिंग रोड में एक वो है ना सरदार जी का रेस्टोरेंट, उसको बोलता है तेरे कबाब बहुत अच्छे हैं, इस पार्टी के अंदर सलमान खान आ रहा है, कपिल आ रहा है, अर्चना आ रही है, सब आ रहे हैं, सब फ्री का। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, इसके जैसा कंजूस जिंदगी के अंदर मैंने देखा नहीं है। ये सिगरेट पी रहा था, तो मेरे पास सिगरेट नहीं थी। मैं कहा चंकी सिगरेट है, हाथ में पैकेट पकड़ा हुआ है। कहता नहीं खाली हो गया, फेंक दिया। इसका ड्राइवर आया कोने से, पूरा पैकेट भरा हुआ ले गया। कपिल बाजी रब दी सो, आई एम जोकिंग। पर सर मजा आ गया यार। यार कितने स्लिम हो गए यार। बहुत पतला हो गया ना ये। यार ये कमाल है, 2 मर्तबा देखा इनको ऐसे होते हुए फिर ऐसे होते हुए। ये तो वक्त का तकाजा है कि इस वक्त के अंदर आदमी खा ले या फिर अपने आप को देखभाल कर ले, है ना। अभी देखिए क्या है, समय ने हमको समय दिया है, लेकिन याद रखो आज समय के पास भी इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। क्या बात है। बड़ा मुश्किल है सर, हॉलिडे इन में जब ये हीरो बनने वाला था, हाँ, तब तू दौड़ता था वहाँ पर टेबल टेनिस के रिंग के आसपास। इतना दौड़ता था, इतना पतला हो गया था। शक्ति ना। तेरे को ब्रेक मिल रहा था ना उस टाइम। पहलाज निलानी जी ने 18 किलो कम किया, लेकिन उसके बाद पिक्चर नहीं माने। उसके बाद सेठ जी ने बोला कि अभी एक फिल्म बनाई है शत्रुघ्न सिन्हा मुमताज के साथ, उसके अंदर सब कुछ बिक गया। मैं कहा सारी टेरिटरीज बिक गई। बोले नहीं मैं बिक गया, डिस्ट्रीब्यूटर बिक गए, गाड़ी बिक गई, घर सब कुछ बिक गया। नहीं बट ये किस्सा सुनाता हूँ शक्ति जी का। एक टाइम था कि गुलशन ग्रोवर जी इनको बड़ा टक्कर दे रहे थे विलेन की दुनिया में। अच्छा। तो शक्ति जी ने अपना एक प्यादा सा प्रोड्यूसर को पकड़ के 50,000 रुपये दिए, बोले जाके गुलशन ग्रोवर को हीरो साइन कर लो। बस उसके बाद गुलशन ग्रोवर 2 साल घर पे बैठा था। बोल रहा था कौन आके मुझे वो तो इतना कोरोना से डरता है कि आज भी घर पे ही बैठा हुआ है। नहीं वो डरता है तो लोग भी डरते हैं। नहीं सर बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए। और मेरी तो बीवी ऐसी है, मैं गाड़ी में आया गोवा में, वहां से फोन किया उसने कि गर्म पानी रखा है गाड़ी में। तो गाड़ी में आया तो देखा 4 फ्लास्क है। मैंने कहा ये क्या है? ड्राइवर बोलता है एक हल्दी वाला पानी है, एक सौंफ वाला पानी है, एक लीची वाला पानी है, गरम पीते ही रहना। अंतड़ियां इतनी जल गई, अंतड़ियां बोलने लगी अपने गले में गीजर लगा रखा है क्या? एक जिंदगी है एक जंग, जब तक बीवी है तुम्हारे संग। वाह। 3 प्रकार की होती हैं बीवी है। अच्छा जी। 3 प्रकार की औरतें होती हैं। अच्छा हाँ। अच्छा जी। एक जिसके बिना आप नहीं रह सकते, हाँ। दूसरी जो आपके बिना नहीं रह सकती, हाँ। और तीसरी जिसके साथ आप रहते हैं।
पर आज भाभी जी गोवा गई हूँ इसलिए आप खुल के बोल रहे हो। नहीं सर, 8-10 दिन से घर पे था, कोई काम धाम नहीं था, हर रोज शूटिंग की आदत थी, बोलने की इतनी आदत थी, बोला ही नहीं था। अच्छा। तो ये जनरेटर थोड़ा बोलने के लिए ऑन हो गया। सर आपकी आज स्टाइलिंग बड़ी मजेदार है जी। हाँ सर, ये एक शॉल थी, अच्छा। किसी काम की नहीं थी। शॉल था, ये बेडशीट लग रहा है मुझे। अच्छा आइडिया है, नेक्स्ट टाइम बेडशीट की बनाऊंगा। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। अच्छा, ये बड़ा मजेदार चीज होती है अर्चना जी, जब जैसे हमारे यहाँ शक्ति जी और चंकी सर आए हैं, एक तो इनकी दोस्ती बड़ी गहरी है। हाँ। आते हमें तो पूछने का कुछ मौका ही नहीं दिया। तो ये जब गहरी दोस्ती वाले जो होते हैं ना ये गेस्ट, बड़ा मजा आता है सर। आपके किस्से इतने मजेदार होते हैं, इनकी दोस्ती इतनी गहरी, मैं थोड़ा सबूत दिखाता हूँ आपको। अच्छा। ओपा जी कैसे? कपिल पाजी, आप तो जानते हो जब भी मैं आपके शो पे आता हूँ आपकी टीआरपी कैसे बढ़ जाती है। वो अक्षय पाजी भी थे ना साथ में। अक्षय कुमार, हाँ जी। अरे जो साल में 4 फिल्में करता है, मेरा स्टूडेंट है, एक्टिंग तो मैंने उसको सिखाई है। अरे उसको भूल जाओ यार, मैं जो बोल रहा हूँ आज के शो में ये शक्ति कपूर आया ना, देखो है तो सीनियर जी, लेकिन है विलेन ना। लेडीज उसकी बातें अच्छी नहीं लगती इसको। इज नॉट वेरी पॉपुलर विद लेडीज। लेडीज में मैं पॉपुलर हूँ। भाई आजकल मेरा क्लास है, मेरा स्टाइल है। जी जी। इसलिए ये टिप्पणी देना चाहता हूँ आपको कि आप कंसंट्रेट मेरे ऊपर करना, फोकस मेरे ऊपर रखना बस। ठीक है भाई। प्रश्न मुझे ही पूछना। ये देखो चश्मे भी दुबई से लाया हूँ आपके शो के लिए। ठीक है भाई। बिल्कुल आपके ग्रीन शर्ट के साथ मैचिंग है। हाँ, तो मैं जाके शो शुरू करूँ? मैं सब जमा लूंगा। नहीं शो मैंने शुरू करना है, आप बैठो, मैं शुरू करता हूँ ना, फिर मैं आपको बुलाऊंगा। फोकस मेन आप पे ना। करेक्ट। ओके बाजी, और शो आपका है। जी। ये देख लो बाजी क्या बोल रहे थे आपके पीठ पीछे। तेरे को वो कीड़े पड़े जिनको पहले से कीड़े पड़े। ये देख लो आप शक्ति सर के बारे में क्या सोच, लेकिन आपके बारे में कितना अच्छा सोचते हैं। इनका वीडियो है एक। अच्छा बोला होगा। हाँ ये मैं कब? एवरीवन लव्स मी, एवरीवन लव्स मी। हाँ डार्लिंग, गोवा में सब ठीक है ना? अरे आई टोल्ड यू मैं कपिल का शो कर रहा हूँ। हाँ अभी टाइम पे शुरू होता है यार। साथ में वो मंकी पांडे, सॉरी चंकी पांडे है। ओ पाजी डार्लिंग, आई स्पीक टू यू लेटर। या कपिल इज यार, वोटी मेरी हेलो बोल रही है। हेलो। हाँ बाय। हाँ बुलाया बाजी आपने? नहीं मैं क्या, अभी थोड़ा टाइम है कि शो शुरू होने में जी। तो मैं ये सोच रहा था कि यार गोविंदा साथ था तो बड़ा मजा। अब ये चंकी पांडे क्या बोलता है कुछ समझ में नहीं आती है। कॉमेडी कर रहा होता है कि सीरियस कर रहा होता है। मतलब इज अ फ्रेंड ऑफ माइंड जी, पर है तो न्यू कमर ना। अभी मेरे साथ ने तो पहली फिल्म मेरे साथ ही की थी जी जी। और पहला ही टेक 40 टेक हुए थे यार। आई होप कि यार यहाँ पे इतने टेक वेक नहीं हो। नहीं यहाँ पे तो लाइव ही होता है भाई। तो क्या करना ना यार, अगर तू फोकस मेरे पर ज्यादा रखेगा ना तो जल्दी खत्म भी हो जाएगा। ठीक है भाई। नहीं उस पे रहेगा तो वो बोलेगा आई एम जोकिंग। दूसरी कोई लाइन ही नहीं है। बट आई स्टिल लव हिम, आई स्टिल लव हिम। यार लवली पर्सन, बट की है कि फोकस आप पे रखना मेन। थोड़ा सा रख लेना। करें फिर शुरू करें? हाँ चलो प्लीज। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तेरे बच्चे जिए, तेरा खून पिए। शक्ति साहब आपकी ये जो दोस्ती एक तो बड़ी आप लग रहा है आपकी बातों से कि बड़ी पुरानी दोस्ती है, फिर भी हम जानना चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी जाने कब से आप एक दूसरे को जानते हैं सर? मैं बताऊं, मैं फैन था इनका। अच्छा। मैं इनको पहली बार हॉलिडे इन होटल में मिला था, स्कॉर्पियोस डिस्को में, याद है? वहां पे ये बर्तन साफ कर रहा था। ऐसी नौबत आ गई थी, बिल भरने के पैसे नहीं थे तो मैं घस रहा था। तो शक्ति सर फिल्मों में ऑलरेडी थे? ऑलरेडी थे और ये भी घस रहे थे साइड पे। मैं तो आज भी घस रहा हूँ। हाँ, तो पहली बार मैंने उनको वहां देखा था हॉलिडे इन होटल में, और फिर कपल ऑफ फिल्म पार्टीज। और उसके बाद मैं जब स्ट्रगल कर रहा था तो मैं स्टूडियोज में घूमते रहता था रोल्स ढूंढने के लिए। तो एक बार ये मुझे मिले थे फिल्मिस्तान स्टूडियो में। आगे मैं बताता हूँ। हाँ। वो फिल्मिस्तान का एक गेट है, उसके नीचे एक छोटा गेट है जो लोखंड का बड़ा गेट है जो स्टूडियो मेकअप रूम के बाजू में है। तो मैं यूं करके अंदर जा रहा था, ये यूं करके बाहर आ रहा था। तो मैंने इसको रोका और मेरा पहला था कि ये आधा विनोद खन्ना लगता है, आधा अमिताभ बच्चन लगता है। आई स्वेयर आई स्टॉप्ड हिम फॉर 5 minutes and I said, you are such a handsome boy. और सर प्रहलाद जी की शूटिंग थी। करेक्ट। मैं प्रहलाद जी की शूटिंग कर रहा था, प्रहलाद जी ने इनको अभी साइन नहीं किया था, इनकी स्ट्रगल चल रही थी।
But then I told him कि you are a very big star of tomorrow. This is what I predict. Really? Thank you. And I swear I couldn't stop looking at him for at least 5 to 10 minutes. He was so good looking. But Still chunks you were handsome, yeah. Very Not that you're handsome. not now, but that time मतलब ऐसा लगता था wow, what a look का. Thank you. Thank you. अर्चना जी उसके बाद कट टू मैं शूटिंग पे पहुंचा चांदीविली स्टूडियो और मैं 3-4 शिफ्टें 5 शिफ्टें कर रहा हूँ और शिबूदा आए कि तेरा एक्शन सीन है, फाइट का सीन है, एक नया लड़का है उसके साथ. तो मैं गया जब सेट पे गार्डन के बाजू में वहाँ पे फाइट सीन था और मैंने क्या देखा, वही लड़का जिसको मैंने रोका था. वाह. मैं इसको देख रहा हूँ, इसको मालूम था कि मैं हूँ पर मुझे मालूम नहीं था कि ये ऑलरेडी साइंड सील्ड एंड डिलीवर्ड हो गया है. अच्छा. तो मतलब मैंने बोला यू कहते हैं या पहलाज जी इज इंट्रोड्यूसिंग मी इन दिस फिल्म. सेठ जी आए, मैंने कहा सेठ जी ये लड़का तो मैंने प्रेडिक्ट किया था और आपने साइन किया. अच्छा, इसकी प्रिडिक्शन के लिए मैं अभी भी रुका हूँ. अच्छा, कब जाके बड़ा स्टार बनूंगा. मंदिरों से जूते चुराने बंद कर तब स्टार बन जाएगा. एनीवे आई वाज वेरी थ्रिल्ड. मैंने इसको हक किया, ये भी छोटे भाई की तरह यूं यूं. तो शिबूदा ने बोला बहुत हो गया प्यार मोहब्बत, अब शक्ति को ही जाना है. तो फाइट शुरू हुई. इसने मुझे पंच मारना, एक पंच रीटेक, 40 रीटेक. जो मैंने बोला ना अभी, हाँ. इसका पंच ही नहीं रुकता है. कभी यहाँ लग रहा है मेरे, कभी यहाँ लग रहा है मेरे. नाक छोटा है तो जिगनाया जाता था. 40 टेक्स. 36, 36, चल 36. ठीक है, ज्यादा 4 बोल का गए. ज्यादा बोल दिया. बट दैट फिल्म वाज अ सुपर डुपर हिट. आगे आग ना हाँ, उसके बाद सब फिल्में मैंने आपके साथ ही की. आपके First साथ. 5 देखो films. तमीज आ गई ना देखने के बाद. क्यों अभी बोल रहा था तू कहाँ से आ रहा है, हैं? तू क्या खाएगा अभी आप. हाँ, देखा ना मैंने क्या बोला है, इसलिए आप. फिर एक पार्टी में ये मुझे मिले और मैंने इसका हाथ पकड़ा. मैं 3-4 टकाई हुई. मैं कहा, शरबत टिका है. शरबत तेरा बाबा पिए, मैं तो शरबत नहीं पीता. राम युग में दूध मिला, कृष्ण युग में घी, अपने युग में दारू मिली, खूब दबा के पी. फिर इसका पार्टी के अंदर मैंने हाथ पकड़ा. कहा कहाँ ले जाना. मैंने कहा तू आज देख तेरा मैं क्या करता हूँ. राकेश रोशन जी सामने से आ रहे हैं. मैं गुड्डू. बोला क्या है. मैंने कहा ये लड़का कल का सुपरस्टार है, आज साइन नहीं करेगा ना तो इसको 2-3 साल इसके बाद डेट नहीं होगी. तो बोले हाँ, और ये हैंडसम सूट वूट पता नहीं पड़ोसी से मांग के आया था, बड़ा अच्छा था. गुड्डू ने सीरियसली 2,500 निकाल के दे दिया. और तब 2,500 मीन्स आज का लाख रुपया. सीरियसली आई स्वेयर ऑन एनीवन. उस दिन मैंने कम से कम नहीं तो 16-17 साइनिंग अमाउंट इसको दिलाया उस पार्टी में. और वो भी आधा पैसा इन्होंने रख लिया. शक्ति तू इसको कंजूस बोलता है यार. तू भी तो मतलब पैसे के बारे में बहुत पक्का है. मुझे याद है कौन से हम कहीं नॉर्वे या कहीं शो करने गए थे, तो किसी ने लड़की ने आकर ऑटोग्राफ मांगी. तो इसने बोला I'll take $10. हाँ इफ यू. तो शी सेड yes yes of course. इसने बोला you've taken the order now $10. तो उसने बोला she took out, she thought लेगा नहीं. इसने ले लिया और इसने ले लिया. और मैं वहां पर खड़ी, मैंने कहा and she's looking at me. मुझे लगा अभी वापस आएगा, अभी ये नहीं वापस आई, ये फ्लाइट पे चल के चला गया. $10. हम लोग गुवाहाटी में बप्पी लहरी के साथ एक शो करने गए थे. तो बप्पी जी ने तो सब गहने पहने थे. तो वहाँ का जो ऑर्गेनाइजर था ना, उसके गहने देख के थोड़ा शो ऑफ बन गया ऑर्गेनाइजर ने बोला आप इतना सोना पहना है आपने, मेरे पास एक सोने की घड़ी है, 40 लाख रुपए की घड़ी है. तो सबको दिखाया, शो ऑफ कर रहा था. शक्ति ने बोला भाई साहब आपकी घड़ी जरा दिखाओ, मैं भी पहन के देखना चाहता हूँ. तो ऑर्गेनाइजर ने निकाला, दिया इनको घड़ी. भाई साहब स्टॉप ब्लॉक में गायब हो गए. गुवाहाटी में गायब हो गए, मुंबई में मिले, कैसे पहुंचे. डायमंड से भरपूर शक्ति कपूर. चंकी की बेस्ट क्वालिटी क्या है, क्या? जो बहुत कम लोगों में, एंड आई नाउ वेरी सीरियसली सेइंग कि द वेरी फ्यू हीरोज you can joke on. So true. And who can take jokes. Right. क्या बात. He is one of, I swear to God. That's true. मजाक हमेशा ये इसके ऊपर आदमी कर सकता है. Yeah. ऐसी एक फिल्म बन रही थी जिसका नाम था दो मतवाले. अरबपति करोड़ों रुपया कमा रहा है. तो गोवा में शूटिंग हो रही थी और मैं उस शूटिंग में 5 दिन के बाद मेरा काम था. ये और संजय दत्त 5 दिन पहले ही वहाँ थे. ये संजय दत्त और गुलशन ग्रोवर.
तो मैं पहुंचा सीधा एयरपोर्ट से, मुझे किले पे ले गए, वहाँ एक्शन सीन था। तो जैसे लंच ब्रेक हुई तो संजू ने मुझे बोला, शाक्स सिट इन माय कार, वी आर गोइंग फॉर लंच। तो मैंने कहा यहाँ यूनिट में लंच नहीं आता है क्या? बोला नहीं आता, पर प्योर वेजिटेरियन है, तो हम लोग नॉन वेज खाएंगे। तो मैंने कहा चलो। तो मुझे लगा कि दूसरी गाड़ी में प्रोडक्शन वाला भी बैठा होगा जो ये ले जा रहे हैं। दूसरी गाड़ी में देखा चंकी पांडे, तीसरी गाड़ी में देखा गुलशन ग्रोवर, चौथी गाड़ी में देखा यूनिट के और 4 एक्टर। टेबल लगा हुआ, सब खाना खा रहे, फिश विंदालू, चिकन विंदालू, ये विंदालू, पोक विंदालू, यहाँ से भी खाना, यहाँ से भी खाना, यहाँ से भी खाना, वहाँ से भी खाना। और मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा यार ये प्रोड्यूसर तो कमाल का है यार, क्या खर्चा कर रहा हूँ। मैं फर्स्ट डे शूटिंग है और वो बिल वाला आ रहा है, वो बिल लेके मैंने देखा गुलशन जी बोले मैं थोड़ा बाथरूम जा रहा हूँ। चंकी बोला ओ आई गॉट टू कॉल अप यार, आई गॉट इंपॉर्टेंट कॉल। ये गायब, ऐसे सब गायब हो गए। मैं और संजू बैठे हैं। मैं कहा संज, हु इज पेइंग फॉर ऑल दिस फूड? कहता मी। मैं कहा यू आर स्टूपिड मैन, यू आर पेइंग बिल फॉर सो मेनी पीपल। कहता ये आज 9वां दिन है मैं बिल दे रहा हूँ। अच्छा मेरे से नहीं रहा गया कि संजू इज बीन लाइक अ किड ब्रदर टू मी। मेरे को लगा कि इसको बेवकूफ बना रहे हैं। अब शूटिंग शुरू हुई, मैं किले के ऊपर चढ़ गया, ऊपर किला है, ऐसे ऊपर चढ़ा हुआ हूँ, ये लोग नीचे, चंकी वहां पर है। मैं कहा चंकी ऊपर देख, ऊपर देख। मैं कुत्ते को खाना खिलाना है, ओ कुत्ते रे कुत्ते, ओ खाना सीरियसली। फिर संजू आ गया, मैं कहा संजू बोल, बोला कुत्ते को खाना खिलाना है, ओ कुत्ते रे कुत्ते, ओ खाना खा ले। पर ये आपने अच्छी बात बताई चंकी सर के बारे में कि ये अपने ऊपर जोक लेते हैं, विच इज वेरी गुड थिंग। और एक बुरी बात बतानी हो तो क्या क्या होगी वो बुरी बात? इसके जैसा झूठा वर्ल्ड में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मतलब कैसे? ये हम लोग शूटिंग कर रहे हैं मद्रास में या कहाँ पे? चेन्नई मद्रासी था ना पहले। पिक्चर का नाम था खतरों के खिलाड़ी, संजय दत्त, धर्मजी, शक्ति कपूर, चंकी पांडे। हाँ, तो 6 दिन शूटिंग हो गई। मैं और संजू सिगरेट पी रहे और ये आता स्मोक अंतड़ियाँ जलाओ, मर जाओगे। क्या हो गया? मैंने सिगरेट छोड़े 6 महीने हो गए, मैं सिगरेट ही नहीं पीता हूँ। मैं कहा यार डॉक्टर का बेटा है, मतलब पिता ने इसके बोला होगा सिगरेट से ये नुकसान होता है। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। सन बोल रहा है शाक्स लेट्स लीव स्मोकिंग यार, और मुझे बोल रहा है शाक्स लेट्स लीव स्मोकिंग है, और ये सिगरेट मुझे दे भी रहा है। मैं कहा हाँ लेट्स गिव इट अप यार। तो फिर बोले चंकी ने छोड़ दी यार। अच्छा नहीं लगता ना कोई दूसरा आदमी सिगरेट छोड़ दे और आप नहीं छोड़ पा रहे, वो साला सुखी और आप दुखी है। तो एक दिन लंच खत्म हुआ तो मैंने कहा सन वे चंकी? कहता पता नहीं यार, तब वैन नहीं होती थी, कहाँ है? मैंने कहा साला आज पकड़ते हैं इसको। मैंने कहा हो ना हो ये सिगरेट पी रहा है कहीं पे। सर मैं और संजू ढूंढ रहे हैं, वो स्कूल टाइप की बिल्डिंग में शूटिंग कर रहे थे, कमरे ही कमरे थे, उनमें बेंच के नीचे था। ये बेंच के नीचे बैठ के सुता। अच्छा क्या अर्चना जी कसम से ऐसा बैठा हुआ है और इसकी शक्ल देखो। और सामने मैं और संजू खड़े हैं। भाई गॉड इतना झूठा आदमी है ये, इतना झूठा। We are in the business of telling stories. अरे शक्ति सर ने तो आपकी तारीफ भी कर दी और एक जो उन्होंने बताया कि ये झूठ बड़ा बोलते हैं। आपको अगर 2 बातें बतानी हो शक्ति सर के बारे में, एक अच्छी और एक बुरी, तो क्या है वो? कि मैं बड़ा बनकर शक्ति कपूर बनना चाहता हूँ। आई स्वेयर टू गॉड, जब मैं इंडस्ट्री में आया, जो शक्ति कपूर कर सकता है मैं नहीं समझता कोई हिंदुस्तान में एक्टर कर सकता है। क्या बात? अनबिलीवेबल। जो कॉमेडी ये कर सकते हैं, जो विलेनी ये कर सकते हैं, ये आपको रुला भी सकते हैं, इतना रेंज मुझे लगता है वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है जो शक्ति कपूर जी के पास है। सुपर ट्रू, मैं एग्री सर। मैं भावुक हो गया। मैं ये भी नहीं कह सकता कि मेरी उम्र तेरे को लग जाए क्योंकि बच्ची बहुत कम है। अरे सर गॉड ब्लेस यू सर। But there was a time शक्ति जब तुम्हारे बिना और कादर भाई के बगैर फिल्में नहीं बनती थी हमारी इंडस्ट्री में। हाँ, हर फिल्म में ही एंड कादर खान साहब। सुपर्ब। मतलब कितनी फिल्म की तुमने कादर भाई के साथ? गॉड ब्लेस हिम।
सेंचुरी तो क्रॉस की। Oh my God, more than 100 films together. क्या बात है। पिक्चरें तो इनके साथ भी शायद 30-35 ऊपर की हैं और ये अभी भी चाइल्ड स्टार लगते हैं। जब मेरी बिटिया साहो कर रही थी तो डायरेक्टर साहब मेरे घर पे आए, तो मैंने उनसे पूछा कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, इसमें से सबसे अच्छा रोल किसका है? मैं कहा विलन में कौन है? तो उसको लगा कि मैं अपनी फील्डिंग कर रहा हूँ। ऑल डन, ऑल कास्टिंग फिनिश। मैं कहा नो सर, जस्ट टेल मी यू वॉच चंकी पांडे इन माय फिल्म। मैं कहा है? जब फिल्म लगी मैंने देखा, फोन किया मुझे, मैंने फोन किया, मैंने कहा द बेस्ट एक्टर, द बेस्ट कैरेक्टर, द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द फिल्म, इवन द हीरो हीरोइन सब कुछ साइड पे करो, वॉज चंकी पांडे। थैंक यू क्या बात है। मैंने इसको बचपन से जोकर समझा था। लेकिन मैंने कहा इज अ सीरियस एक्टर यार। शख्स आज तक कोई मेजर अवार्ड नहीं मिला यार, दैट इज द प्रॉब्लम। अरे तू रिवॉर्ड के पीछे रहता, अवार्ड कहाँ से मिलेगा? ये तो घर भी जाता है जब कुछ कमाई ना हो, तो अगर घर से बीवी 10,000 या 50,000 की गड्डी नहीं दे, घर में एंट्री नहीं करता। कहता आज तो कुछ कमाया नहीं है। वाह वाह वाह। मैं तो अपने बच्चों से कमीशन लेता हूँ। हाय रब्बा। अच्छा शक्ति सर, एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ, बात, sorry। बड़े भाई होने के नाते ये सलाह भी है कि मशवरा भी लेना चाहते हैं लोग कि जैसे आप दोनों की जो बीवियां हैं वो फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है, तो इस चीज का फायदा होता है कि इस चीज का नुकसान होता है? मैं बोल रहा हूँ बीवी इंडस्ट्री की हो या इंडस्ट्री की ना हो, बीवी जो उनकी इंट्यूशन है, उनकी 2 आंख नहीं है, हाँ। कुछ 4-5 आंखें हैं। एक दिमाग नहीं है, रावण की तरह इतने दिमाग। आपकी चाल से बता देंगे कि ये कहाँ से आया है। मैं तो एक रात ऐसे सो रहा था तो मेरी बीवी ऐसे सूंघ रही है। सूंघ रही है। हाँ कि ये परफ्यूम कौन सा है? अच्छा मेरा तो परसों में आ गया था कि इसकी शादी हुई है, कुछ 40 दिन में तलाक हो जाएगा, लेकिन लोग परेशान हैं आज तक कि शादी को अभी 38 इयर्स हो गए, शक्ति कपूर का एक किस्सा ही नहीं सुना है। वन पीस इन द वर्ल्ड, शक्ति कपूर। पर इसका ज्यादा क्रेडिट शिवांगी को जाना चाहिए, है ना? 100%। For tolerating मेरा एक दोस्त है कुक्कू मलिक, दिल्ली में, वो कहता है कि ये जो औरत है ना, ये कभी कसूर करे तो कसूर उसका नहीं होता है, कसूर का होता है, उसका नहीं होता है। बट ये तो हकीकत है पाजी, आपकी जिंदगी में भी शादी के बाद तो आपने भी ये छापना डबल ट्रिपल कर दिया। मैं ये मानता हूँ शक्ति सर, होता है होती ना कि कहते हैं कि लक्ष्मी आपके आती घर है। में लक्ष्मी आती है, बिल्कुल। मैं और फिर नहीं, बेटी हुई। यस, आप नहीं, मेरी तो दो है। इसके दो है, इसके बाद तो बहुत ही लक्ष्मी है। ये तो पड़ोस की 2 बेटियों को भी गोद लिए हुए है। पूरे मोहल्ले के बेटियों को गोद लिया ताकि लक्ष्मी आती रहे। बट मेरे साथ तो हकीकत है, मैं पहली मरतबा शायद टीवी पे बोल रहा हूँ कि जब मेरी शादी हुई, मैं कुछ 7-8 लाख रुपया किसी से लोन लिया हुआ था मैंने फर्स्ट टाइम। वो जो मैंने घर लिया जो आज तक है वो पैसा बहुत, और शादी हो गई, उसका ब्याज भी भर रहा हूँ। वो आदमी बड़ा लकी था जिसने मुझे पैसा दिया। अच्छा। मैं अभी भी कोई प्रॉपर्टी लेता हूँ तो 100 रुपया 100 रुपया उनसे ले लेता हूँ। कौन है ये? कौन शाम शरफ, ओह। शाम जी, तो मैं उनसे हमेशा अभी भी गुड लक लेता हूँ। वाह। तो 7 लाख मैंने लोन लिया हुआ था जो उस टाइम भारी पड़ रहा था। तो बीवी के आने के बाद आई स्वेयर टू यू आई गेव द मनी बैक इन अबाउट 2 months एंड देन माय सन वाज बोर्न, आई बॉट अनदर। फिर मेरी श्रद्धा देवी आई, फिर तो मैं खरीदता गया। गॉड ब्लेस सर। पर काम भी करता रहा। इंडस्ट्री का सबसे रिचेस्ट एक्टर, सबसे रिचेस्ट एक्टर, मनी वाइज एंड हार्ट वाइज आल्सो, वेरी बिग हार्ट। या बिग हार्ट है। बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ा दिल। चंकी सर, यहाँ पे आप तो सुपरस्टार थे ही, बांग्लादेश में तो मतलब बोलते हैं कि आप मतलब पागल हैं लोग आपके लिए। करेक्ट करेक्ट। क्या हुआ वहां पे, क्या किया आपने ऐसा? वहां तो बोलते थे दैट शाहरुख खान इज द चंकी पांडे ऑफ इंडिया। आई मीन मैं इतना बड़ा स्टार था वाओ, उधर। क्या बात है। हाँ हाँ, वो टाइम मैं बड़ी बात नहीं बोलना चाहता हूँ। यहाँ जैसे सलमान की लगती ईद पे, वहाँ मेरी ईद पे फिल्में लगती थी, बड़ी बड़ी ओपनिंग देती थी। बिकॉज आई डिड 2 films in Bangladesh
और जब मैं पहली फिल्म कर रहा था तो जो क्राउड था वहां से आवाज आती थी, चंकी पांडे केम ऑन एक्शन। मैं कहा खूब हालो चंकी पांडे। मैंने कहा यार मैं शक्ति को, चंकी पांडे कैसा है, चंकी पांडे कैसा है। देन आई केम एंड टोल्ड हिम यार यू सो पॉपुलर यार इन बांग्लादेश। थैंक हमें- आप तो बहुत फिर शोज वो किए होंगे आपने ना चंकी साहब? शोज, डिस्ट्रीब्यूशन और काफी लोगों से पैसे भी लेके आया था, इसलिए मेरा नाम ले रहे थे वो लोग। बट बंगाली समझ आती है, बोल लेते हो? किचू किचू। किचू किचू। पहली पिक्चर जब की थी तो मैंने रट्टा लगाया था और वो मुझे करना फिर पड़ता है। रात को बंगाली में सपने भी आने लगे कि मेरी बीवी, मेरे माँ बाप मेरे साथ बंगाली में बात कर रहे हैं। तो सेकंड फिल्म में मैं हिंदी बोलने लगा और वो मेरी आवाज डब करते थे। बस उसके बाद मैं हिंदी प्रॉब्लम क्या बोलता था। है, इसकी हिंदी भी इतनी फंटास्टिक है कि हिंदी में बोलता है वो भी डब किसी से करा नहीं सकती। अच्छा थोड़े दिन पहले गोविंदा सर आए थे, वो एक किस्सा सुना रहे थे, तो पहले मेरे को लगा वैसे हंसाने के लिए सुना रहे हैं, तो मैं कहा आपसे कंफर्म करता हूँ। ये रिमेम्बर रचना जी? कौन सा वाला उन्होंने किस्सा? बोला था कि वो एक जो बंदर था आंखें फिल्म में, वो शराब बड़ी पीता था। अरे रे रे, वो पर वो सही बात है। उसने, गोविंदा ने तो आपको आधी कहानी सुनाई है। क्यों? ओ बाप रे बाप, वो बंदर शैतान बंदर था। मोस्ट एक्सपेंसिव एनिमल ऑफ साउथ इंडिया। एनिमल्स का रजनीकांत था वो, पूरे एनिमल किंगडम में। अच्छा, और जब आता था 6 असिस्टेंट आते थे, सन एंड सैंड होटल में रुकते थे, बिजनेस बंदर क्लास भी? में आता था, बंदर भी रुकता था सन एंड सैंड के स्वीट में, और रोज 6 बोतल दारू पीते थे सब के सब। मैं और गोविंदा इतने चिढ़ते थे बंदर के साथ, क्योंकि बंदर की हम लोग से डबल पेमेंट थी। बंदर को मिले थे 20 लाख रुपए पिक्चर के, और हम दोनों को मिला के 18 लाख रुपए मिले थे पिक्चर के। और उस फिल्म के अंदर मैं भी था मेन विलन, जिसकी ये बात कर रहे हैं। तो मैं बंदर और चंकी में मिक्स हो जाता था। बहुत खराब बंदर था, काटता था मुझे। 4 बार तो इंजेक्शन लगे उसके चक्कर में, पेट में इंजेक्शन। Oh my God. बंदर ने बंदर काट ने कसम से, इसका शिमला जाना बैन, जहाँ जहाँ बंदर होते उस इलाके में अलाउड नहीं है कि कोई भी बंदर यहाँ बैठ जाता है और सीधा खड़ा है। हाँ तो कपिल पाजी, अच्छी अच्छी बातें तो बहुत हो गई शक्ति जी के बारे में। अभी एक थोड़ी बुरी बातें बताता हूँ। अच्छा जी। इनको रिश्वत देने की बहुत बुरी आदत है। देने की? प्रोड्यूसर्स को रिश्वत देता है ये। ओह, भाई साहब चले गए थे बैंकॉक, वहां से कुछ 20-25 नकली सोने की घड़ी लेके आए थे। और हर प्रोड्यूसर जिसके साथ मैं काम कर रहा था उनको एक घड़ी गिफ्ट की इन्होंने, और कहा भाई चंकी का रोल थोड़ा काट देना और मेरा थोड़ा बढ़ा देना। चंकी पांडे, मैं जिंदगी के अंदर ऐसा कभी कोई काम नहीं किया अच्छा जिसके अंदर मेरा नुकसान हो। अच्छा, ये देखो। वैसे शक्ति की एक आदत मुझे याद है कि शक्ति, मुझे तूने बोला था कि मैं किसी प्रोड्यूसर को जो मेरे घर आया हो फिल्म के लिए, मैं उसे कभी वापस नहीं जाने देता बिना साइन किए। मैं जिंदगी में बोल रहा हूँ, कसम से बोल रहा हूँ, और मुझे इसमें बिल्कुल शर्म नहीं है। मेरे घर में आया हुआ प्रोड्यूसर कभी खाली हाथ नहीं जाता है। खाली हाथ मेरे को नहीं छोड़ के जाता है, कुछ दे के ही जाता है। मैं कसम से बोलता हूँ, मैं काम को कभी ना नहीं बोलता हूँ। क्या बात है, बड़ी मैं अच्छी बात है। सीरियसली बोल रहा हूँ। मैंने ये शक्ति जी से बहुत अच्छी बात सीखी है कि रोज सुबह जब मैं उठता हूँ, मैं सोचता हूँ मैं कंगाल हूँ, आज मुझे पैसे कमाने हैं। ओह। और जब आदमी ऐसे रहता है, then he really wants to Wants work to earn. and at whatever age he'll keep working. Actually. That's a good thing, और ये मैंने शक्ति जी से बहुत अच्छी सीखा। बात है सर।